मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। मैं VP त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फास्ट एक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि वे प्रश्न जो आपके BPSC परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, हम टच कर रहे हैं पुस्तक और उनके लेखक। आज हम देखेंगे पार्ट 2 में देखेंगे 60 से लेकर के और 120 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है या इससे पहले की जितनी वीडियो हमारी पड़ी हुई हैं, अगर आप BPSC टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाएं वहां से मेरी पूरी वीडियो देखें, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाली है अगर आप BPSC टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि हमारा मकसद आपकी संपूर्ण तैयारी करानी है, न कि टाइम को वेस्ट करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि आपकी टाइम की अहमियत क्या है। चलिए सीधे चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ और प्रश्नों को हम यहाँ से देखते हुए चलेंगे। हमने कल देखा था 60 नंबर के क्वेश्चन को देखा था और उसके बाद हमने आपको 61 नंबर के क्वेश्चन को भी दिखाया था। 61 नंबर का अपना क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं A रविन्द्रनाथ टैगोर, B तारकनाथ गंगोपाध्याय, C स्वर्ण कुमारी, D बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर क्या होने वाला है तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर अपना होगा D बंकिम चंद्र चटर्जी। चलते हैं 62 नंबर के तहत। यहाँ पे है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं कि हमें एग्जाम में फंसा देते हैं और हम सोचने पे विवश हो जाते हैं कि कौन इसमें सही होगा कौन सही नहीं होगा, और देखते देखते ये आंसर मालूम रहता है फिर भी हम गलत लगा के चले जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन कैसे कैसे रूपों में आ सकते हैं आप ध्यान दीजिए और मेरी पूरी वीडियो को देखिए अगर आप BPSC टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है। A गीतांजलि, B आपका आनंद मठ। और चलते हैं, आपका आंसर जरूर मालूम हो ही गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। और C आपका दिया है दोस्तों, C आपका देवदास और D है गोरा। सही आंसर क्या होने वाला है तो देखिए सही आंसर आपका होगा B आपका। चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ जो है बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। इस पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह 1763-1800 पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ से संकलित है। चलते हैं अब 63 पे। वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है। A आनंद मठ, B दुर्गेश नंदिनी, C मेघनाथ वध काव्य में और D वीरांगना काव्य में। चलिए इसका आंसर क्या होने वाला है तो इसका आंसर हम देखेंगे। इसका आंसर आपका होगा A आनंद मठ। आप देख रहे हैं कि कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब चलते हैं 64 नंबर पे। यहाँ पे लिखा गया है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य तथा राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। दूसरा है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। और तीसरा है, देव शक्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। केवल 1 और 2, B 1, 2 और 3, C 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही आंसर क्या है तो एक अपना 1 और 2 सही आंसर है। आप देख रहे हैं इसकी व्याख्या दिया गया है, देशर कथा जिसका हिंदी अर्थ देश की बात है, बंगला भाषा के में लिखित महान स्वतंत्रता सेनानी सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारतीय जनता की अतिशय पीड़ा को दर्शाया गया है। इस पुस्तक ने अंग्रेजों की विभिन्न शोषणकारी नीतियों को खोलकर आलोचना की। इस पुस्तक के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया तथा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नुक्कड़ नाटकों का आयोजन तथा लोकगीतों को प्रेरित किया गया। ज्ञातव्य है कि उक्त पुस्तक में देश शब्द का प्रयोग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप हेतु प्रयुक्त किया गया है।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है उसको देखते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पैंसठ नंबर अपना क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, यह है क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चू चुगढ़िया के रचयिता थे। क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुगढ़िया के रचयिता थे ए श्याम जी कृष्ण, बी दामोदर दास राठी, सी केसरी सिंह बारहट, डी राव गोपाल सिंह। इसका सही आंसर क्या होने वाला है तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर आपका होगा सी केसरी सिंह बारहट। चलते हैं अब 66 नंबर पे। यहाँ पे है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। ए हिंदी, बी मराठी, सी गुजराती, डी अंग्रेजी। तो देखिए सही आंसर क्या होने वाला है तो सही आंसर अपना होगा सी गुजराती सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट 67 पे। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी नरसिम्हा राव, डी महात्मा गांधी। देखते हैं सही आंसर क्या है तो सही आंसर आपका होने वाला है डी आपका महात्मा गांधी। अब है 68। हिंदी स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। ए हिंदी में, बी गुजराती में, सी अंग्रेजी में, डी उर्दू में। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। अपना आंसर होगा बी गुजराती में। चल यहाँ पर देखिए लिखा गया है विचारात्मक पुस्तक हिंदी स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पे थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट 69 पे। निम्न में से किस वर्ष में एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? ए 1908 में, बी 1909 में, सी 1910 में, डी 1914 में। सही आंसर क्या होगा तो बी आपका 1909 सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। ए मयंक मंजरी, बी भारत दुर्दशा, सी नूतन ब्रह्मचारी, डी चंद्रकांता संतति। सही आंसर क्या है देखते हैं बी भारत दुर्दशा। चलते हैं 71 नंबर पे। 71 नंबर है दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? ए गोवर्धन राम एस त्रिपाठी, बी मुंशी प्रेमचंद, सी फकीर मोहन सेनापति, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही आंसर क्या होने वाला है तो डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं 72 नंबर पे। यहाँ पे है दोस्तों सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? ए तेलुगु, बी तमिल, सी कन्नड़, डी मलयालम। सही आंसर क्या है अपना? सही आंसर होगा बी तमिल सही आंसर है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। इनके द्वारा रचित गीतों को स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत भारती के लेखक हैं ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मुल्कराज आनंद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी बंकिम चंद्र। सही आंसर क्या है तो सी अपना मैथिली शरण गुप्त सही आंसर है। चलते हैं 74 नंबर पे। राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी रामधारी सिंह दिनकर। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर होगा ए मैथिली शरण गुप्त। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत 75 नंबर पे चलते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो एक बार जो है मेरे चैनल को लाइक जरूर करें। जितना ही आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे
उतना ही हमें प्रेरणा मिलेगी ऐसे ही बीपीएससी टीचर्स का वीडियो लाने में। देखिए हमारा यह मोटिव है कि आपको सफलता कैसे मिले। देखिए 75 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ए, नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। बी, घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। सी है, नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। डी आपका है, उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर आपका सी, नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। चलते हैं हम नेक्स्ट 76 नंबर, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे। ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, राम मनोहर लोहिया, सी, जयप्रकाश नारायण और डी, जे.बी. कृपलानी। सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर होगा आपका सी, जयप्रकाश नारायण। चलते हैं 77 नंबर पे। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान जेल में उन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने वर्ष 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यही नहीं, वर्ष 1942 में वे भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। दोस्तों, ऐसे ऐसे जो प्रश्न हैं हम आपके समक्ष लाते रहेंगे, जो आपके बीपीएससी टीचर्स के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको 100% विश्वास दिलाते हैं। अगर हमारी आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे बीपीएससी टीचर्स का जो एग्जाम होने वाला है TRE 4, उसमें मेरे द्वारा जो आपको प्रश्न बताई जा रही है वही प्रश्न उसमें आएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? ए, जयप्रकाश नारायण, बी, मुंशी प्रेमचंद, सी, मोरारजी देसाई, डी, अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर क्या है देखते हैं। ए, जयप्रकाश नारायण। आपने देखा था कब लिखा गया था, सभी आपके उपयुक्त व्याख्या में है। देखिए अब है 78 नंबर है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, मीनू मसानी, सी, E.M. फोस्टर, डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं। सही आंसर आपका होने वाला है सी, E.M. फोस्टर। चलते हैं अब 79 नंबर के तहत। उन्यासी नंबर अपना है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं। ए, ताराचंद, बी, S.N. सेन, सी, R.C. मजुमदार, डी, बिपिन चंद्र। सही आंसर क्या होगा इसका तो देखते हैं। सही आंसर आपका होने वाला है दोस्तों डी, बिपिन चंद्र। 80 नंबर पे आते हैं। 80 नंबर है दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं। ए, सतीश चंद्र, बी, बिपिन चंद्र, सी, ताराचंद्र, डी, सुमित सरकार। सही आंसर क्या है इसका देखते हैं। बी अपना बिपिन चंद्र। चलते हैं 81 नंबर के तहत। यहाँ पे है दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। ए, पार्थ सारथी गुप्त, बी, S. गोपाल, सी, B.R. नंदा, डी, बिपिन चंद्र। सही आंसर क्या है इसका तो सही आंसर आपका डी, बिपिन चंद्र। यहाँ पे लिखा गया है दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया इकोनॉमिक्स पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप 1880-1905 प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत 82 नंबर पे। आउट ऑफ प्रिंट
आउट ऑफ प्रिंट, न्यूज़पेपर्स, जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक, बी रॉबिन जाफ्रे, सी निक न्यूमैन और डी है मार्क टूली। सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर आपका होने वाला है ए प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक। चलते हैं अब 83 नंबर के तहत मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। देखिए, ए कैथरीन मेयो द्वारा, बी लाला लाजपत राय द्वारा, सी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, डी बिपिन चंद्र पाल द्वारा। सही आंसर क्या है इसका? तो होने वाला है ए कैथरीन मेयो द्वारा। सही आंसर है। दोस्तों, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मेरे द्वारा जो वीडियो लाई गई है यहाँ से अगर वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत लाभ होने वाला है, किंतु अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो, क्योंकि ऐसे आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। आप में जितना ही लाइक करते रहेंगे उतना ही हमें प्रेरणा मिलेगी, ताकि पुस्तक को छांट के लाने में कि वही पुस्तक आपको समझ लाए जाए जो बीपीएससी टीआरई में पूछे जाने की अपार संभावना हो। देखिए, मदर इंडिया नामक पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, बिपिन चंद्र पाल ने मेरे जीवन और समय की यादें पुस्तकें लिखी। 84 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है पुस्तक, सूची 2 में है आपके लेखक। ये है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और लेखक में एक बगल है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है आनंद मठ, सी लाइफ डिवाइन और डी है साधना। और आपके लेखक में आएंगे तो लेखक में दिया है पहला नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है श्री अरविंदो, तीसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा नंबर पे आपका है विनायक दामोदर सावरकर। देखते हैं आपका कूट आपका इस प्रकार है। ए में है ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। बी में है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। इसका कूट का आंसर क्या अपना बन रहा है? तो ए बन रहा है। तो ए बन रहा है तो देखते हैं क्या लिखा गया है। तो ए का चौथा लिखा गया है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑन इंडिपेंडेंस, आपका विनायक दामोदर सावरकर। बी का तीसरा आनंद मठ जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर, सी का दूसरा लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो और डी का पहला और साधना जो है, देखिए कुछ मिसप्रिंट हो गया है तो देखिए इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, ए का चौथा द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, बी का तीसरा आनंद मठ आपका बंकिम चंद्र चटर्जी और सी का दूसरा लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो और डी का पहला साधना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए यहाँ पे सही समय इस प्रकार है, आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। द फर्स्ट इंडियन वॉर विनायक दामोदर सावरकर, फिर से है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो और साधना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। 85 नंबर पे हम आ गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है झंडा गीत किसने लिखा है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्यामलाल पार्षद। सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर आपका होगा डी श्यामलाल पार्षद। अब आते हैं हम, देखिए यहाँ लिखा गया झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना का श्रेय श्यामलाल पार्षद को प्राप्त है। 86 नंबर बात है यहाँ पे है भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी श्यामलाल गुप्ता पार्षद, डी गणेश शंकर विद्यार्थी। सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर आपका सी श्यामलाल गुप्ता पार्षद सही आंसर है। चलते हैं अब 87 नंबर के तहत 87 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कुल हम देखेंगे यहाँ पे 120 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है राष्ट्रगीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? ए जावेद अख्तर द्वारा, बी प्रदीप द्वारा, सी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, डी मैथिली शरण गुप्त द्वारा।
सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर आपका होने वाला है बी, प्रदीप द्वारा सही आंसर है। व्याख्या में देख रहे हैं आए मेरे वतन के लोगों, एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। इन्होंने वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 88 नंबर पे। यहाँ पे है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी आपका है हैदराबाद। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर होने वाला है सी पंजाब। चलते अब नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए लिखा गया है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट अब पाकिस्तान में हुआ था। उर्दू के प्रख्यात शायर तथा पेशे से वकील इकबाल प्रारंभ से महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ही लिखा था, किंतु बाद में ये मुस्लिम लीग से संबंध हो गए। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। 89 नंबर है दोस्तों, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? ए साहिर लुधियानवी, बी सैयद अहमद खां, सी मोहम्मद इकबाल और डी मोहम्मद शाह जफर। सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर आपका होने वाला है सी मोहम्मद इकबाल। अब आते हैं 90 नंबर के तहत। यहाँ पे है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? ए मिर्जा गालिब, बी मोहम्मद इकबाल, सी रघुपत शाह फिराक और डी महात्मा गांधी। सही आंसर क्या है इसका? तो बी मोहम्मद इकबाल। देखिए यहाँ लिखा गया है व्याख्या में, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक सारे जहां से अच्छा का भाग है। चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के तहत। 91 नंबर चलते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन बच गए हैं और जल्दी जल्दी में हम बहुत सारे प्रश्नों को टच करने वाले हैं। आपने इसके पहले बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपने देखा जो आपके बीपीएससी टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने उन सभी प्रश्नों को नहीं देखा है तो एक बार जा करके मेरी पुरानी जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं सबको एक बार देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर करें। देखिए क्योंकि आपका लाइक जो है हमें प्रेरणा देता है। अभी भी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? ए मनोरंजन, बी रंजन प्रसाद, सी त्रिलोकी सिंह, डी राजेंद्र पांडे। सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर होने वाला है ए मनोरंजन। चलते हैं 92 नंबर के तहत। 92 नंबर है दोस्तों, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी। ए बी के दत्त द्वारा, बी भगत सिंह द्वारा, सी राजगुरु द्वारा और डी यशपाल द्वारा। सही आंसर क्या है इसका? तो देखते हैं, सही आंसर होने वाला है बी भगत सिंह द्वारा। चलते अब 93 नंबर के तहत। यहाँ पे है दोस्तों, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? ए रजनीकांत सेन, बी द्विजेंद्र लाल राय, सी मुकुंद दास और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो डी रविन्द्रनाथ टैगोर सही आंसर है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पूरे अगर हम व्याख्या को पढ़ते हैं तो बहुत ही बेहतरीन व्याख्या है। इससे भी बहुत सारे प्रश्न हमारे तैयार होने वाले हैं। देखिए व्याख्या में क्या है, अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना वर्ष 1905 में वंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगर आप वंग भंग आंदोलन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखें। देखिए इस गीत का संगीत गगन हरका राग के गीत अमी कोढ़े पाओ तारे से प्रेरित है। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को वर्ष 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सईद अली अहसान ने किया है। उल्लेखनीय है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान
जन गण मन की भी रचना की है। ये विश्व में एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों में राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है, जन गण मन की रचना किसने की? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी अरविंद घोष, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सरोजिनी नायडू। चलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जो भी होगा वो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन हमारे जो भाई हैं परीक्षा में भी कभी न कहीं गलती कर ही देते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर के। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर आपका होगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वह जनगण मन के रचना किए थे, और जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं तो आप सभी जानते हैं वंदे मातरम उन्होंने लिखा था। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। 95 नंबर के प्रश्न के तरफ चलते हैं और 95 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए 95 नंबर अपना क्वेश्चन क्या होने वाला है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ए अरुणा आसफ अली, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू और डी विजयलक्ष्मी पंडित। सही आंसर क्या है इसका देखते हैं। आंसर होगा सी, सरोजिनी नायडू। चलते हैं 96 नंबर के तहत। 96 नंबर अपना है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स ऑफ फ्रीजन से संबंध है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी सरोजिनी नायडू। सही आंसर क्या है इसका तो देखते हैं। आंसर होगा सी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने यरबरा जेल में रहते समय प्राचीन भारतीय गीतों का अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स ऑफ फ्रीजन शीर्षक में किया था। यहाँ पे क्वेश्चन है 97 नंबर, लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बिपिन चंद्र, बी गुरुमुख निहाल सिंह, सी बी आर नंदा, डी राम गोपाल। सही आंसर क्या है इसका देखते हैं। सही आंसर होगा आपका बी, गुरुमुख निहाल सिंह। चलते हैं 98 नंबर के तहत। ये क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संस्थापक थे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संस्थापक थे ए GVN नटेशन, बी BP सीतारमैया, सी रामानंद चटर्जी, डी HN मित्र। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर आपका होने वाला है ए GN नटेशन सही आंसर होने वाला है। चलते हैं हम 99 नंबर के तहत। 99 नंबर क्या है इसको देखते हैं। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? ए अलीपुर सेंट्रल जेल, बी यरवदा जेल। यह जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है, तो चलिए देखते हैं अन्य ऑप्शन में क्या है, उसके बाद से हम देखेंगे इसके आंसर को। आपको अगर मेरी वीडियो यह पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें। चलिए अब चलते हैं देखते हैं इसका। सी है नैनी सेंट्रल जेल, डी है आपका अहमदनगर फोर्ट जेल। सही आंसर क्या है इसका देखते हैं। सही आंसर आपका होने वाला है दोस्तों डी, अहमदनगर फोर्ट जेल सही आंसर है। इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या लिखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942-45 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। कैदी जीवन के दौरान ही पंडित नेहरू ने मेरी कहानी एवं ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी। 100 नंबर है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 में इस प्रकार है। देखिए ए है लेडी कैथरीन मेयो, बी है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लिपियरे, सी है राम मनोहर लोहिया, डी है जवाहरलाल नेहरू। सूची 2 में देखते हैं आपका पहला नंबर है फ्रीडम एट मिडनाइट, दूसरा है मदर इंडिया, तीसरा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और चौथा क्या है आपका गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है।
तो कूट आपका दिया गया है इस प्रकार। तो कूट का आंसर क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। कूट का आंसर आपका आ रहा है ए में हम देख रहे हैं ए का दूसरा और बी का पहला। ए का दूसरा लेडी कैथरीन मेयो आपकी जो है मदर इंडिया, और बी का पहला लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे आपका जो है फ्रीडम एट मिडनाइट। उसका देख रहे हैं सी का चौथा राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और डी का तीसरा जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। 101 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या है देखते हैं। सही आंसर होने वाला है डी जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अब 102 नंबर के तहत। 102 नंबर क्या है उसको देख लेते हैं। उसके बाद से हम सभी प्रश्नों को टच करने वाले हैं। 120 तक के प्रश्नों को हमारे देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे तीसरा पार्ट भी हमारा आएगा इससे संबंधित। 102 नंबर है बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? ए दीनबंधु मित्र, बी हेम चंद्राकर, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी सचिंद्र सान्याल। सही आंसर क्या है इसका तो देखते हैं। डी अपना सचिंद्र सान्याल सही आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल थे। इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के समान थी। 103 नंबर है माउंट बेटन एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। आप देख रहे हैं ए लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे, बी आपका है एम एन दास, सी लुई फिशर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका तो देखते हैं। ए आपका लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे सही आंसर है। देखिए यहाँ पे दोस्त लिखा गया है माउंट बेटन एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे थे। माउंट बेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। उन्होंने 3 जून प्लान प्रस्तुत किया, जिसके तहत भारत के विभाजन की घोषणा की गई। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। 104 है दोस्तों, जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? ए W.H. स्लीमैन, बी आउटरम, सी है विशव हेबर, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका होने वाला है ए W.H. स्लीमैन सही आंसर है। अब आते हैं हम 105 नंबर के तहत। यहाँ पे क्वेश्चन है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। ए एस एन सेन, बी आर सी मजुमदार, सी बी डी सावरकर, डी एस बी चौधरी। इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वह होगा सी बी डी सावरकर सही आंसर होगा। अब आते हैं हम एक यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा गया है द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बी डी सावरकर हैं। उन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, जबकि आर.सी. मजुमदार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। 106 नंबर के तहत चलते हैं। 106 नंबर क्या है उसको देख लेते हैं। उसके बाद से बहुत कम ही प्रश्न हमारे बच जाएंगे, उसको भी हम टच करेंगे। अभी तक आप अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे है सुमिलित कीजिए लेखकों के नाम को उनकी पुस्तकों से और निम्न कूट में से सही उत्तर चुनिए। एक बगल आपको दिया है लेखक, दूसरे बगल क्या है पुस्तक। आप देख रहे हैं आप दिया गया है R.C. दत्त ए में, बी में है J.R. मैकलेन, सी है P.N. गांगुली, डी है बिपिन चंद्रा। पहले में आपका है इंडियन इकोनॉमिक्स थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स। दूसरा आपका है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, और तीसरा आपका है इंडियन नेशनलिस्ट एंड अर्ली कांग्रेस। चौथा जो है वो आप देख रहे हैं द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स
नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए देखते हैं इसका कोड क्या दिया गया है। कोड का आंसर आपका आ रहा है, देखिए ए आ रहा है, तो ए आपका आएगा तो ए का दूसरा और बी का तीसरा। ए का दूसरा आ रहा है आर.सी. दत्त, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। और बी का तीसरा जे.आर. मैकलेन, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। सी का पहला बी.एन. गांगुली, इंडियन इकोनॉमिक्स थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव। चलते हैं अब नेक्स्ट, डी का चौथा बिपिन चंद्रा, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला उसको देखते हैं। आपके लेखक और पुस्तक दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलते हैं 107 नंबर के तहत, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए एम विश्वेश्वरैया, बी जे.आर.डी. टाटा, सी जी.डी. बिरला, डी पट्टाद सीतारामैया। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो ए एम विश्वेश्वरैया सही आंसर है। 108 नंबर है दोस्तों, दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे? ए डी के चक्रवर्ती, बी डी पी अग्रवाल, सी डब्ल्यू ए हेयर सर्विस और डी ए घोष। सही आंसर क्या है इसका, तो सी डब्ल्यू ए फेयर सर्विस सही आंसर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। बहुत कम क्वेश्चन बच गए हैं, आप धैर्य बनाए रहे हैं, क्योंकि धैर्य जो होती है वो सफलता की निशानी होती है। देखिए 109 नंबर है, पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक हैं? ए सोली सोराबजी, बी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सी लाल कृष्ण आडवाणी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। चलिए स्टार क्यों लगाया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं व्याख्या को। देखिए जेपी आंदोलन आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है। देखिए अगर देखें तो आप सब जानते हैं कि जेपी आंदोलन आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता, जेपी मूवमेंट, इमरजेंसी एंड इंडियाज सेकेंड फ्रीडम। अगर ऐसे दे देता है या आपको हिंदी में देता है जेपी आंदोलन आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता, क्योंकि इन दोनों को ही परीक्षाओं में लिख सकता है, तो ध्यान देने वाली बात है कि जेपी मूवमेंट, आप सभी को मालूम है कि जेपी मूवमेंट जो है वह जेपी आंदोलन कोई कहते हैं, क्योंकि मूवमेंट आपका इंग्लिश और आंदोलन आपका क्या हो गया है, हिंदी। तो एम जी देवास हयाराम हैं। दिए गए विकल्पों में अभिष्ट उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है। चलते हैं अब 110 नंबर पे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 इस प्रकार है। ए आपका है प्रिय प्रवास, आप सब जानते हैं किसने लिखा है। बी गबन और सी है एटर्नल इंडिया और डी है शाहनामा। सूची 2 में क्या है कि ए पहला इंदिरा गांधी, दूसरा अयोध्या प्रसाद और तीसरा प्रेमचंद और डी क्या है, फिरदौस जी। तो हम सब जानते हैं इसके आंसर क्या होने वाले हैं, हम सभी को पता है, फिर भी चलिए आंसर को देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर आपका इसमें होगा दोस्तों बी आप देख रहे हैं आंसर जब होगा, देखिए क्या लिखा गया बी में, तो ए का दूसरा प्रिय प्रवास जो है वह अयोध्या प्रसाद जी का है और बी का तीसरा होगा गबन जो है वह प्रेमचंद जी का है और सी का पहला होगा एटर्नल इंडिया जो है इंदिरा गांधी और डी का चौथा शाहनामा जो है फिरदौस जी का है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। सूची 1 पुस्तक
को सूची 2 लेखक से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पुस्तक और सूची 2 में क्या किया है लेखक। ये है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। बी है इंडिया ए वुंडर्ड सिविलाइजेशन। लेखक में ये है मुल्कराज आनंद, दूसरे में है नीरज सिंह चौधरी। चलिए इसकी व्याख्या को ही तुरंत देख लेंगे, क्योंकि यह सेकेंड पेज में है इसलिए मिलान करने में हम लोग को दिक्कत होगी, इसलिए इसकी व्याख्या को एक बार देख लेंगे। व्याख्या में उत्तर क्या दिया है देखिए। सी है कन्फेशंस ऑफ ए लवर और डी में है द इंग्लिश टीचर। और लेखक में है तीसरे नंबर पे है आर के नारायण और चौथा जो है बी एस नायपाल। तो इसके कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं, तो कूट को न देखते हो चलते हैं सीधे व्याख्या के तरफ। देखिए यहाँ पे व्याख्या लिखा गया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ देखिए आप लिखा गया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी इंडिया ए वुंडर्ड सिविलाइजेशन बी एस नायपाल कन्फेशंस ऑफ ए लवर मुल्कराज आनंद दी इंग्लिश टीचर आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अब चलते हैं हम 112 पे। प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं ए बी एस मिन्हास, बी गुन्हार मिडल, सी एल सी जैन, डी एल के झा। सही आंसर क्या है देखते हैं, ए बी एस मिन्हास सही आंसर है। चलते हैं 113 नंबर पे। यहाँ पे है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ए है लॉरेंस, बी कर्जन, सी चर्चिल और डी लिटान। देखते हैं देखिए ए लॉरेंस, बी कर्जन, सी चर्चिल, डी आपका लिटन। इसका जो सही आंसर क्या होने वाला है, तो सही आंसर जो होगा आपका बी आपका कर्जन आपका सही आंसर होगा। देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज एन कर्जन हैं। 114 है दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है। आपको इसका आंसर सभी को मालूम होगा। चलिए ए ब्रिगेडियर दलवी, बी जनरल कौल, सी एडमिरल भागवत, डी आपका जो है एयर मार्शल किलर। इसका आंसर क्या है देखते हैं, तो बी आपका सही आंसर है जनरल कौल सही आंसर है। देखिए जनरल ब्रजमोहन कौल द्वारा लिखी गई पुस्तक दी अनटोल्ड स्टोरी है। यह पुस्तक वर्ष 1967 में प्रकाशित हुई थी, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपकी समझ अगर जनरल ब्रजमोहन आ जाए तो और जनरल कौल आ जाए तो दोनों व्यक्ति कौन हैं, तो एक ही हैं। तो आपको इसको ध्यान देना है कि जनरल ब्रजमोहन कौल और जनरल कौल पे। चलिए अब चलते हैं हम 115 नंबर के क्वेश्चनों के तहत। यहाँ से हमारे 5 प्रश्न और बच जाएंगे जो आज के हमारे वीडियो में शामिल होने वाले हैं, उसको ऐसे कल हम देखेंगे। देखिए 115 नंबर है प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक थे ए व्यूलर, बी डेविड ड्रिंजर, सी है जी एस ओझा और डी है आपका सर विलियम जोन्स। देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर आपको होना है बी डेविड ड्रिंजर सही आंसर होने वाला है। 116 पे आ गए हम। देखिए 116 पे हम सभी आ गए हैं। यहाँ पे है ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। ए अरुंधति राय, बी रस्किन बांड, सी विक्रम सेठ, डी टोनी मॉरिसन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक,
देखिए इसके सही आंसर क्या है, तो सही आंसर आपको होने वाला है बी, रस्किन बॉन्ड सही आंसर है। देखिए, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। यह अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली सोलन में एक फौजी अस्पताल में हुआ था और वर्तमान में वह परिवार के साथ देहरादून में रहते थे। अब आते हैं नेक्स्ट, द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक थे ए आलोक भल्ला, बी दुर्गादास, सी चंद्र कुमार तथा मोहिदर पुरी, डी एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। सही आंसर क्या है इसका देखते हैं। सही आंसर आपको होने वाला है डी, एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। चलते हैं भाई 118 नंबर पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए आपका दिया है माई म्यूजिक माई लाइफ, बी आधा गांव, सी राधा, डी द पिल्लेफर। ए सूची 2 में क्या है कि पहले नंबर पे लक्ष्मण गायकवाड़, बी राही मासूम रजा, तीसरे पे है रामाकांत रथ, डी है आपका रविशंकर। देखते हैं इसके कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। कूट का आंसर क्या है, तो कूट का आंसर होने वाला है बी। बी में देखते हैं ए का चौथा और बी का दूसरा। माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर, आधा गांव दूसरा, राही मासूम रजा सी का तीसरा, राधा रामाकांत रथ और डी का पहला द पिल्लेफर लक्ष्मण गायकवाड़। आप सभी से निवेदन है, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके समक्ष ऐसे ही वीडियो हमेशा आते जाते रहेंगे जो आपकी बीपीएससी टीचर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं 119 पे। पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। देखिए हमने जो पीछे पढ़ा वही यहाँ पे दूसरे पेपर्स में IAS 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ए पंडित शिव कुमार शर्मा, बी उस्ताद अमजद अली खां, सी पंडित रविशंकर, डी उस्ताद जाकिर हुसैन। सही आंसर क्या है इसका देखते हैं, सी पंडित रविशंकर। 120 नंबर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ए बाकी इतिहास बादल सरकार, बी सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे, सी ययाति गिरीश कर्नाड, डी गिद्ध जब्बार पटेल। कह रहा है कि यह इसमें कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सही सुमेलित जो है वह सी हमारा ययाति गिरीश कर्नाड जो है सही सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या की तरफ आते हैं। ययाति विष्णु सखाराम खांडेकर का उपन्यास है, शेष युग्म सुमेलित है। चलते हैं 121 नंबर। कल के वीडियो में यहां से देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में आज बतावें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कल जो है इसका उत्तर जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि इसका जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर सही आता है, हम उसको देखते हैं। देखिए, ए है शशि थरूर, बी अमिताभ, सी अनीता देसाई और डी क्या है बंकिम चंद्र। पुस्तकों में दिया है पहला जो है क्लियर लाइट ऑफ डे, दूसरा सर्किल ऑफ रीजन, तीसरा लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे, चौथा जो है शो बिजनेस। कूट आपका देखिए, कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं और कूट के आंसर क्या होने वाले हैं कल के वीडियो में हमें बताइए। कूट आपका इस प्रकार है, आप कूट एक बार देख लें और कौन सा कूट इसमें सही होने वाला है वो हमें बतावें। कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।